वेलकम माय यूट्यूब एसएससी जीडी यूपी पुलिस इम्पोर्टेंट रीजनिंग मैथ जीएस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपको। पहला क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको सबसे पहले हमने इसको लिख लिया है नीचे, आप लोग देख रहे होंगे। इसके बाद इनको हम नंबरिंग कर लेंगे, कितने हैं इनके काउंट करेंगे। तो काउंट हम लोग करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 है। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 5 5 में डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने पीले से पहले से ही कर रखा है। तो ये इस प्रकार से आप 5 5 कर लेंगे तो इसके 4 आपको पार्ट बन जाएंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको बताएंगे ट्रिक। ट्रिक ये है कि जैसे आपको ये पहले अक्षर एच दिख रहा है, इसके बाद ये खाली है। तो हम लोग अब आगे कहीं देखेंगे कि एच के बाद क्या हमको कुछ मिल रहा है। तो ये देखिए एच के बाद हमको ये ओ मिला, इसलिए इस एच की जगह हम ओ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो देखेंगे टी है, टी के बाद खाली स्थान है, ब्लैंक है। तो अब हम देखेंगे टी के आगे कुछ हमको मिल रहा है। तो ये देखिए ये सी हमको मिला, तो हम यहाँ सी रख देंगे। ऑप्शन में मत जाइए, वो पहले से है, आप ट्रिक देखिए आप। इसके बाद आप देखेंगे एम, एम के बाद खाली स्थान है और हम देखेंगे कि एम के बाद कहीं कुछ मिल रहा है तो हमको ये टी मिल गया। देखिए आप, मिल गया टी। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे सी, सी के बाद खाली स्थान है ये। अब हम देखेंगे सी के बाद ये एच है, देखिए आप, तो यहाँ आ जाएगा एच। ओ, ओ के बाद देखेंगे खाली स्थान है और ओ के बाद हमने यहाँ भी देख लिया था एम, तो यहाँ हम लोग एम रख देंगे। ये एक ओ के बाद ये एम यहाँ पर रह गया था, इसके बाद ये एम यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देख लो हमारा ऑप्शन मिल गया है। ऑप्शन नंबर चौथा है ओ सी एम टी एच एम। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में मयंक इज ग्रेट को रीजीनी लिखा जाता है। ही इज एन इंडियन को टी री पी मी लिखा जाता है। ग्रेट इंडियन कल्चर को पी जी से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में मयंक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को कॉमन देखना पड़ता है, क्या चीज़ कॉमन है। जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। जैसे हम देखेंगे कि पहले में और दूसरे में हमें इज और इज कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या कॉमन है। तो यहाँ हमको जी कॉमन दिख रहा है और सॉरी जी नहीं है, यहाँ हमको री आर ई कॉमन है और ये आर ई कॉमन है। इसलिए तो ये हमारा इज का जो कोडिंग है ये हमारी हो जाएगी आर ई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ग्रेट, यहाँ ग्रेट है और ग्रेट हमारा तीसरे नंबर पे है। अब हमको पहले पे और तीसरे पे कॉमन देखना है, क्या चीज़ कॉमन है। तो पहले और तीसरे पे हमको जी कॉमन दिख रहा है और जी कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर जी आर ई ए टी, ग्रेट की जगह पर हम लोग जी कॉमन हो जाएगा। अब हमको बचा है मयंक और ऊपर बचा है सिर्फ एनी, इसलिए मयंक का जो कोडिंग है हमारी वो हो जाएगी एम ए वाई ए एन के। मयंक की कोडिंग हो जाएगी एन ई।
ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा इज राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, जैसा कि हमने पहले से इसमें नंबरिंग कर दिया है। Q17, G7, N14, B2, Z26, P16, W23, K11। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि Q17 है और Z26 है तो +9 हो रहा है। ठीक है, G7 है और P16 है +9 हो रहा है। ऐसे ही आगे N14 है, W23 है, 9 प्लस हो रहा है, B2 है, K11 है, +9 हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग +9 करेंगे, प्रत्येक अक्षर में +9 हो रहा है। ठीक है, तो इस पर हम लोग +9 करेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा 8, 8 में हम 9 प्लस करेंगे, 9 8 17, 12 और 9 21, 13 9, 13 7 20 और 20 2 22, 15 5 20 4 24। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, जो कि 17 होता है हमारा Q, 21 होता है U और B होता है 22, 24 होता है X। देख सकते हैं आप, विकल्प नंबर चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर चौथा है, आपसे कहा है त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयत का डैश किससे है। तो जो त्रिभुज होता है, तो जो त्रिभुज होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिभुज और पिरामिड सेम टू सेम बनता है। इसी प्रकार जो हमारा आयत होगा ये हमारा घनाभ के आकार का होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि किसी कूट भाषा में क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा है किसी कूट भाषा में 24,391 को ये लिखा जाता है, 15,678 को ये लिखा जाता है, तो 65,432 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये अंक दिए गए हैं इसी से उठा उठा के इस पे रखना है। जैसे हमसे पूछा है कि 6 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमको 6 के अगर पूछा है 6 5 4 3 2, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 6 को 3 नंबर पे ये लिखा गया है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख देंगे ई टाइप का है जो। इसके बाद हमसे पूछा है 5, 5 को लिखा गया है, ये देखिए दूसरे नंबर पे ये बी, तो हम लोग इसको बी बना देंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है 4 नंबर पे, 4 नंबर देखिए हमारा ऊपर है, तो इस पे 4 नंबर पे 2 नंबर पे हमसे ये बनाया गया है, ये अनंत का निशान होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर हमारा ये है, इस सर 3 नंबर पे लिखा है गुणा का निशान, तो हम लोग इंटू लगा देंगे। इसके बाद आया है नंबर 2, 2 नंबर को ये देखिए पहले स्थान पे है नंबर 2, इसको लिखा गया हज, तो ये हम लोग हज बना देंगे। देखिए विकल्प नंबर तीसरा इज राइट। इम्पोर्टेंट है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसको हमने देखिए बना लिया है, तो इस पर नंबरिंग करते हैं 2 1 4 6 3 5। ठीक है, तो इसकी एक डिफिनेशन होती है, जैसे कि ये हमको दिया है 1 नंबर, इसको हम लोग 1 नंबर डालेंगे, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर और इसको 6 नंबर। तो 1 का जो विपरीत होता है वो 3 नंबर होता है, तो 1 का विपरीत 3
और 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6। इससे हम लोग आंसर निकालेंगे। इसमें क्या होता है कि यदि हमको 1 दिखेगा तो हमको 3 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा। हमसे पूछा है कि इस पासे को बंद मोड़ कर कैसा पासा दिखेगा। ये हमको 4 विकल्प दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये 4 विकल्प आपको हैं, तो इसको हम लोग अब मोड़ेंगे। तो जो हमारा पासा बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि एक पद पे अगर 2 होगा तो 5 4 नहीं होगा, एक पर 1 होगा तो 6 नहीं होगा, एक पर 1 5 होगा तो 3 नहीं होगा। तो विकल्प हम लोग देखेंगे तीसरा। तीसरा नंबर विकल्प हमारा राइट है, केवल सी, 1 2 5, 1 2 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सवाल नंबर में कहा है आपको 7 नंबर में कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो हमको ये 4 5 नंबरिंग दी गई है। तो हमने जैसे कि ये सारे अलग अलग लिख लिए हैं, इसको हमको आराम हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यदि पहले ए आता है तो पहले ए आएगा, यदि पहले जेड है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन हमको पी दिख रहा है, तो पी हर किसी में है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसके बाद हमको दिखा ए सब में है, इधर ई है, इधर ई है, तो ए पहले होगा। लेकिन ए वाले 2 विकल्प हैं। अब इसमें हम आगे चलेंगे, आर है, इसमें भी आर है, और फिर आगे चलेंगे ए है, इसमें भी ए है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें डी है और इसमें एल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले डी आता है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा पहले जो होगा ये हमारा पहले स्थान पर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो अब एक कट गया, अब ये 4 में से हमको देखना है कि अब कौन सा विकल्प आएगा आगे। तो इसमें देखेंगे पी है, सब में पी है। इसके बाद इसमें ए है, सब में ई है। इसके बाद इसमें आर है, क्योंकि ए पहले आता है ई बाद में आता है, इसलिए विकल्प नंबर दूसरा 1 के बाद आएगा 2। अब ये इसको नहीं लेंगे। अब हमको इस 3 में से देखेंगे अब कौन सा आएगा। तो इसमें पी है, पी है, पी है। इसके बाद ई है, सब में ई है। इसके बाद ए है, ए है, ए है, सब में ए है। इसके बाद इसमें आर है, इसमें यू है, इसमें सी है। तो सी वाला पहले लेंगे 5 नंबर। अब ये 2 विकल्प हमके बचे, पी है, ई है, ए है, एन है, ऊपर आर है। तो पहले हमारा आएगा, इसके बाद आएगा हमारा ये एन। एन हो गया 4 नंबर और लास्ट बचा हमारा 3 नंबर। तो ये आ गया हमारा विकल्प नंबर 1 2 5 4 3, चौथा विकल्प इज राइट। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर क्रम और उस पर कटे हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं कि एक कागज है ये हमारा, इसको पहले हमको आधा इस तरफ मोड़ा गया है। इसके बाद दूसरी आकृति में हमसे कहा गया है कि यहाँ से इसको इस तरफ मोड़ा गया है। तीसरी आकृति हमसे कहा है कि ये ऐसा हमारा मुड़ा था, इसके बाद इसको यहाँ से और एक बार मोड़ा गया है। और फिर चौथी जो आकृति हमसे कहा है कि ये इसको मुड़ने के बाद यहाँ पर एक बिंदी है। अब इसको हम लोग खोलेंगे, इसको हम लोग अलग से एक बड़ी सी आकृति लास्ट वाली 4 नंबर वाली बनाते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ये है बिंदी। ठीक है, तो ये बिंदी जब हम लोग इसको इस तरफ वाले में मोड़ेंगे तो ये बिंदी आ जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारी जब इसको ऊपर लंग खोलेंगे ये वापस जाएगा, तो ये एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी और एक बिंदी ये कोने पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग
इस तरफ मोड़ेंगे तो ये वाली बिंदी एक इस कोने पर आ जाएगी और ये वाली बिंदी एक इस कोने पर। इसके बाद हम इसको इस बार जब मोड़ेंगे तो ये बिंदी आ जाएगी इस कोने पर और ये आ जाएगी इस कोने पर। तो विकल्प हमारा आप लोग देख रहे होंगे, चौथा नंबर इज राइट। ठीक है। अगला अगला सवाल है, आपसे कहा गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में वल्क को 42 12 411 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंच को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए हमको इस पे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो बी होता है हमारा 2 पर, यू होता है 21, एल होता है 12 11, आई होता है 9 पे, एन 14, सी 3, एच 8। अब हमको देखेंगे इस पे बी जो है हमारा 4 लिखा है इसको, यानी कि बी का 2 गुना 4, और इस किस को सेम लिखा है और फिर एल को डबल करा गया है, 12 दूनी 24, 2 गुना और फिर 11 सेम किया है, यानी कि पहला जो हमारा 9 है इसको 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18, और आई एन को बिल्कुल सेम लिख देंगे जो सेम हो जाएगा ये 14, और 3 को हम 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 8 को सेम लिखेंगे तो हो जाएगा 18 14 68। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार भले ही वह असंबद्ध ज्ञान तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो तो बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों को पालन करते हैं। तो हमारा कथन दिया गया है, तो कथन हमारा कुछ लाकर चाबियां हैं और कुछ चाबियां दरवाजे हैं। ठीक है। तो हमको ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष। निष्कर्ष है कुछ लाकर दरवाजे हैं, कुछ लाकर दरवाजे हैं, गलत, पहला गलत। अगला हमको निष्कर्ष दिया है सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां दरवाजे हैं, ये भी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ कुछ है और इसमें कहा है सभी। ठीक है, दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ना निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, दोनों गलत। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षरों समूहों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है। तो इसमें कहा करा गया है कि U से 2 बढ़ा के W और W से 2 बढ़ा के Y, L से 2 बढ़ा के N, N से 2 बढ़ा के P, D से 2 बढ़ा के F, F से 2 बढ़ा के H, O से 2 बढ़ा के P और P से जब 2 बढ़ाएंगे R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है Q, इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा रॉन्ग है। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा विकल्प रॉन्ग है, विकल्प नंबर चौथा इज रॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि कबूतर, भालू और पक्षी में संबंध आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कबूतर, तो इसमें जो है जो पक्षी होता है ये कबूतर के अंदर आ जाएगा और ये भालू अलग होगा। विकल्प नंबर चौथा इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। तो इसमें कहा है कि दिए गए संयोजन के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को P के ऊपर रखने पर बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा दर्पण है। अब इसको L को जब हम शीशे के उस पार देखेंगे तो L हमारा उल्टा बनेगा, U हमारा ऐसा ही रहेगा,
आर हमारा यूं बनेगा, 6 हमारा ऐसा बनेगा, क्यू हमारा यूं बनेगा और सी हमारा ऐसा बनेगा। तो विकल्प देखेंगे, हमारा चौथा इज राइट। सवाल नंबर अगला चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी में। चलिए, तो सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है कि 7 सहेलियां हैं, प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, हमने टेबल को 7 लोगों को बैठा दिया है। तो ये है आरोही, उर्मिला, भावना, रूपा, प्रणवी, विनीता, सौम्या। हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। तो कथन देखेंगे, रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है। तो हमारी रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग ज्ञात करेंगे। ये आकृति हमने बना दी है, हम लोग त्रिभुज गिनेंगे इस पे कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 × 2 8 त्रिभुज तो ये यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसके बाद एक ये है और एक ये है और एक ये पूरा है, तो 3 त्रिभुज ये हो गए। एक ये पूरा है +1, इसके बाद एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। अब ये टोटल त्रिभुज हमारे हो गए 8 × 3 = 11 और 3 = 14। विकल्प नंबर दूसरा इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए, क्वेश्चन नंबर है 19, कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस पे हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो R है 18, I है 9, H है 8, E है 5, H 8, U 21, C 3, G 7, X 23। तो इस पे हम लोग 24 से 3 कम हुआ 21, 21 से 3 कम हुआ 18, अब आगे 18 से 3 कम होगा, आ जाएगा 15। 7 से 1 बड़ा 8, 8 से 1 बड़ा 9, 9 से 1 बढ़ेगा 10, 3 से 2 बड़ा 5, 5 से 3 बड़ा 8 और 8 से 4 बढ़ेगा 11। तो हमारा जो आंसर बनेगा तो वो हो जाएगा 15, 10, 11। तो 15 होता है हमारा O, J और L, 12 होगा, 4 बढ़ेगा। ठीक है, OJL पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें आपको कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये पहले 3 है, फिर 13 है, फिर 4 है, 4 है, 27, 11, 6 प्रश्नवाचक 31। तो ये 3 और 4 में क्या है कि 13 आ जाए,
तो हम लोग देखेंगे इस 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे और इस 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 बराबर 13। ऐसे ही इस 4 का हम स्क्वायर करेंगे और प्लस 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 11 बराबर हो जाएगा 16 10 26 1 27। बीच वाली आ गई। इसी प्रकार हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 31 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 प्लस 31 बराबर 67। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। क्वेश्चन नंबर 22 36:9 समानुपात 16। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आ गया होगा 16। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आपको दिख रहा है कि ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें क्या है कि 6 का आधा किया है 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 4 का हम 2 गुना करेंगे 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि किसी फूड भाषा में टैबलेट को WFYFJJR लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में INSERT को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 23। तो नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले इसमें टी होता है हमारा 20, 1 2 L 12 E 5 T 20, W हो जाएगा हमारा 23, Y 25, F 5, J हो जाएगा हमारा 10 18। तो इस क्वेश्चन में टी से 3 बढ़ा है 23 और ए से 2 कम हुआ है 25। फिर इसके बाद 3 बढ़ा, फिर 2 कम हुआ, फिर 5 बढ़ा, 2 कम हुआ। इसी प्रकार इसमें आई से 3 बढ़ाएंगे, आई 9 होता है, 3 बढ़ाएंगे 12 L, L से 2 N 14 14 से 2 कम करेंगे L, S के बाद W C W R। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में पृष्ठवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन है। 23 28 38 55 81 क्वेश्चन मार्क। 23 5 28 10 38 38 48 50 50 51 52 53 54 55 17। यहाँ हो जाएगा 55 65 75 75 76 70 78 79 80 81 26। इसके बाद आगे हो जाएगा हमारा, इसमें डबल सीरीज जो है आपकी बन रही है। ये आ जाएगा अंतर 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 11 11 26 में जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 37, और 37 जब हम 81 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 7 और 1 8 और 8 3 11 118 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस
संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। श्रेणी हमको दी है 13, 27, 56, 115, 234 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें 13, 27, 56, 115, 234 रिक्त स्थान। तो 13 इंटू 2 प्लस 1, 13 दूनी 26, 1 27, 27 इंटू 2 प्लस 1, 56 इंटू 2 प्लस 1, 115 इंटू 2 प्लस 1 और 234 इंटू 2 प्लस 1। तो हमारा आ जाएगा 234 इंटू 2 प्लस 1। तो चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 प्लस 1। तो चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 400 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 473। ये आप लोग जब करेंगे तो 13 दूनी 26, 1 27, 27 दूनी 54, 55 56 प्लस का 2 हुआ, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 4, तो यहाँ प्लस का 5। अगला क्वेश्चन हमारी आ गई जीएस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। ये हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन HIV। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। HIV एक विषाणु रोग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूरा रूप क्या है? पूरा रूप तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर है बी इज राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है। तो ऑप्शन हो जाएगा बीरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर तीसरा इज राइट। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषाई राज्य का गठन किया गया था। तो ये था हमारा प्रथम भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 में आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और दूसरी बार में 2 वर्ष का वनवास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। तो ये हमारी सिंधु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण की 64 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये हो जाएगी हमारी राखी हल्दर। तीसरा विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीराबाई चानू और डैश ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम 2020 में रजत पदक जीता था। जैसे रवि कुमार ददिया। क्वेश्चन नंबर अगला
अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरीय पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा महा हिमालय। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? ये थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्हीं के नाम पर है चार मीनार। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जी शंकर कुरूप। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है चेन्नई। और सवाल नंबर 17 है, 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व बृहस्पति दिवस की वस्तु योर विंडो टू द वर्ल्ड थी? ये थी दृश्य श्रव्य। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से किसने मांडू की राजधानी बनाया था? ये थे होशंगाबाद। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि बजट 2020-21 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2022 के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों एनबीएफसी की भुगतान के चूक वाले कर्जदारों से ऋण की वसूली हेतु अर्हता को घटाकर की संपत्ति कर दिया है। तो ये कर दी है आपकी 100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से उनमें शामिल नहीं है, तो वो है ईसाई। बाकी ये 3 सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी ने दोबारा मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? ये थे साबरमती आश्रम से की थी नमक का आंदोलन, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देशों ने दक्षिणी चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में 17 नवंबर 2020 को ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सचेंज एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए थे? तो ये था ऑप्शन नंबर पहला ऑस्ट्रेलिया और जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और 25, दो है लास्ट। तो भारतीय सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्गत में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना था? 2/3। और क्वेश्चन नंबर है 25 लास्ट, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? ये था खुशी चिंदालिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ कराएंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।